से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी थी उसकी शारीरिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करें। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। पति पति के द्वारा भेजा गया रकम से लक्ष्मी का घर गृहस्थी नहीं चल पाता है, तो वह तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपना जीवन यापन करती है। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है जिसमें लक्ष्मी ने किसी तरह खेती करवाई है। फिर से रिपीट करते हैं कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी शारीरिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करें। तो लक्ष्मी कौन थी, उसकी शारीरिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करें। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण यहाँ पे कलकत्ता होगा, कलकत्ता में नौकरी करता है। पति के द्वारा भेजा गया रकम से लक्ष्मी का घर गृहस्थी नहीं चल पाता है, तो वह तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके जीवन यापन करती है। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है जिसमें लक्ष्मी ने किस तरह खेती करवाई है। दूसरा कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण करें। तो हमारे ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ का दृश्य बड़ा ही भयावह है। देवी नदी के किनारे लक्ष्मी का गांव था, जहां अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आती है तो लोग धड़ टीले की ओर भागने लगते हैं। लोगों के शब्द, आवाज़, आनंद, कोलाहल सब रास्ते में एक पन में हो जाते हैं। पेड़ों के फूल की तरह हंसते लोग दूर तक मुसाफिर जाते हैं। उस बाढ़ में लक्ष्मी अपने हाथ छोटे बेटे को खो देती है। यहाँ पर छोटे बेटे होगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। तो लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। पति के द्वारा भेजा गया रकम से लक्ष्मी का घर गृहस्थी नहीं चल पाता है, जिसके कारण लक्ष्मी तहसीलदार साहब हो गए। यहाँ पे तहसीलदार साहब हो गए। यहाँ पे जिसके तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपना जीवन यापन करती है। तो एक बार आप कर देते हैं रिपीट आंसर को। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। पति के द्वारा भेजा गया रकम से लक्ष्मी का घर गृहस्थी नहीं चल पाता है, तो जिसके कारण लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपना जीवन यापन करती है। फिर कह रहा है चौथा प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश स्पष्ट करें। ढहते विश्वास कहानी का शीर्षक मुख्य चरित्र से जुड़ा है। पूरी कहानी में लक्ष्मी इधर उधर घूमती है। मेहनत करने वाली लक्ष्मी अपने पति से अलग होकर भी अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। लगातार बारिश होने से लक्ष्मी का विश्वास देवी देवताओं पर से कम होने लगता है, अर्थात ढहने लगता है। अतः कहा जा सकता है कि कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास सार्थक है। कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास सार्थक है। अब हमारा पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि
कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ सुखाड़ से काफ़ी प्रभावित रहा है। उड़ीसा का भौगोलिक दृष्टि ऐसी है कि वर्षा प्रायः बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या बनी रहती है। इस कहानी में दोनों का चित्रण किया गया है। लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आने से पहले तूफान एवं सुखाड़ आता है, जिसमें फसलें नष्ट हो जाती है। अतः कहा जा सकता है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ तथा सुखाड़ से काफ़ी प्रभावित रहा है। फिर कह रहा है अंतिम प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी का सारांश लिखें। ढहते विश्वास कहानी सतकोड़ी होता द्वारा रचित है, जो उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार थे। इस कहानी में उड़ीसा राज्य के बाढ़ का वर्णन किया गया है। इसका हिंदी रूपांतरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। इसका हिंदी रूपांतरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। फिर से क्वेश्चन आंसर को रिपीट करते हैं। पाँचवा कह रहा है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ तथा सुखाड़ से प्रभावित रहा है। उड़ीसा का भौगोलिक दृष्टि ऐसी है कि प्रायः बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या बनी रहती है। प्रायः बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या बनी रहती है। इस कहानी में दोनों का चित्रण किया गया है। लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आने से पहले तूफान तथा सुखाड़ आता है। लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आने से पहले क्या आता है? सुखाड़ आता है, जिसमें फसलें नष्ट हो जाती है। अतः कहा जा सकता है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ तथा सुखाड़ से काफ़ी प्रभावित रहा है। छठा प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का सारांश लिखे। ढहते विश्वास कहानी सतकोड़ी होता द्वारा रचित है, जो उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार थे। इस कहानी में उड़ीसा राज्य के बाढ़ का वर्णन किया गया है। इसका हिंदी रूपांतरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। आज का हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अब कल अगला चैप्टर माँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अब हम लोग कल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आया तो। बाय।